सिविल अस्पताल से, जो कि एक युवक है अभी हमारे साथ, जिनके साथ कुकर्म हुआ है, बर्बरता हुई है और जो बात निकल के आ रही है, ये अपनी साली को उसकी मर्जी के साथ, उसकी मर्जी थी इनके साथ रहना और वो इनके साथ रह रही थी और फिर इनको अगवा कर लिया जाता है। ये कहीं पंजाब से आ रहे थे और उस समय अगवा कर इनको पानीपत के सेक्टर 25 में, जी हाँ सेक्टर 25 में इनको लेकर जाया जाता है और फिर इनके साथ कुकर्म किया जाता है और भी बद्दी हरकतें होती हैं, मारपीट भी होती है, कई प्रकार की धमकियाँ भी दी जाती हैं। पेशाब अभी बात भी करेंगे और सबसे लानत वाली बात है कि इनको पेशाब भी पिलाया जाता है। जी हाँ, पेशाब भी पिलाया जाता है। तो अभी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरी वाक़या हुआ था, क्या कुछ पूरी घटना हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार, थोड़ा जोर से। सर मेरे को ये पंजाब से उठा के लाए थे, बरनाला स्टेशन, रेलवे स्टेशन से, और इन लोगों ने मेरा मुंह बांध लिया था कपड़ों से और सीट के नीचे घेर लिया और ये पानीपत में लाया गया 25 सेक्टर में, और इन्होंने मेरे को बिंटों से, डंडों से मार पिटाई की और भी कपड़े वगैरह फाड़े, गंदी हरकतें की, पेशाब, इंसानी पेशाब पिलाया 5 बार, लिंग मुंह में दिया इन लोगों ने। और अब भी हम हॉस्पिटल में खड़े हैं और यहाँ भी वो 4 चफेरे घूम रहे हैं और मेरे को बहुत खतरा है। मतलब यहाँ पे भी आपकी यहाँ पे भी 4 चफेरे घूम रहे हैं मेरे को मारने के लिए, और वो 4 चफेरे, ये पानीपत सरकारी जो बड़ा हॉस्पिटल है, 4 चफेरे घूम रहे हैं मुझे मारने के लिए, धमकी दे रखी है। मेरे को बहुत खतरा है और मेरे को इंसाफ भी चाहिए और बचत भी चाहिए। कौन है ये लोग जो आपके साथ इस प्रकार की घटना की है? ये रिश्तेदार हैं जी, बदमाश बनते हैं ये लोग, ये रिश्तेदार हैं। इनकी छोटी बहन मेरे घर में भी है, ठीक है। बड़ी साली के साथ वो अपनी मर्जी से आई थी तो मैं उसको मना न करा के मैं ले गया था उसको, कोई बात नहीं। आपके साले हैं? जी मेरे साले हैं, मेरे ससुरे भी हैं, लेकिन ये मेरे को मारना चाहते हैं हकीकत में ही। क्यों मारना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं अगे उसको, वो तो अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन और उसकी मर्जी थी, मेरी भी थी, ठीक है, लेकिन ये मेरे को मारना चाहते हैं इसी दुश्मनी के पीछे, इसी पे। लेकिन इन्होंने नंगा कर बेशरम किया, मेरे को गंदी हरकतें की, ठीक है। लेकिन सर मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। कौन थे? आप भी मेरे को धमकी दे रहे हैं, कौन लोग थे? आप भी ये हॉस्पिटल के 4 चफेरे फिर रहे हैं, मेरे को खतरा है, मेरे को इंसाफ चाहिए। बताना चाहेंगे कौन कौन? हाँ बताना चाहते हूँ, अब भी हॉस्पिटल में फिर रहे हैं ये बब्बू, इकराम और शाहरुख, दिलसाद, इसरार और कामिल, जाफर, मैनुद्दीन, और इनमें काफ़ी हैं, मैं नाम भी जानता नहीं इन बच्चों उनके, और ये अभी हॉस्पिटल के 4 चफेरे घूम रहे हैं और मेरे को खतरा है इन लोगों से। पुलिस, आप सुबह आप एसपी से भी मिले थे जी, क्या कुछ कहा एसपी ने और कितनी उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हो अब तक? कार्रवाई तो अच्छी है लेकिन मेडिकल रह रहे सर। महिलाएं भी थी उसमें, वीडियो में दिख रही थी। उसमें कुछ महिलाएं भी थी जब आपके साथ ये दर्दनाक हादसा हो रहा था, आपके साथ कुकर्म हो रहा था। वीडियो में दिखाई दे रही है। एक वीडियो भी आ रही है आपकी। पता नहीं, इतना मेरा दिमाग खराब था, इतनी मार थी सर। चाचा से बात करो। तो ये पूरा जो मामला है आप लोगों को कैसे पता चला और कब पता चला? देखो हम बाहर थे, कहीं गए थे अपना कमाने के लिए, हम लोगों को एक वीडियो नज़र आई जैसे इसकी मारपीट की, तो किसी इंसान को तरस आया, इसकी वीडियो वायरल कर दी वो मोबाइल पे। इसको मारना था, बिल्कुल जी बिल्कुल उन लोगों ने मारना था। इसको पंजाब से उठाया, गाड़ी में लेके आया, इसको मारते पीटते। कोई पुलिस के पास सूचना नहीं है, कोई दरखास्त नहीं दी हुई, ये कसूरवार था ना, उसके बारे में कोई उनकी दरखास्त नहीं है। तो इसको यहाँ पर पानीपत में लेके आए 25 सेक्टर में। 25 सेक्टर में ले आने के बाद उन लोगों ने इसको बंद करके मारा, पीटा, इसको नंगा किया और जी इसके साथ मतलब गलत काम किया और लिंग इसके मुंह में डाला, पेशाब पिलाया, इसके जूते पहनाए, इसके काला मुंह किया उन लोगों ने, मार बहुत देर की है, और जी मार बहुत देर की है इस पे, और गाजर मूली मतलब इसके पिछले हिस्से में उन लोगों ने इस्तेमाल किया। इसके साथ बुरा जो प्राइवेट पार्ट, और इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया उन लोगों ने। वो लोग रिश्तेदार जरूर है इसके, पर वो जी बदमाश लोग हैं, नाम के रिश्तेदार। हाँ बदमाश लोग हैं, पानीपत में रहते हैं, कम से कम भी मच्छी चोरी करें, वो
कम से कम भी उनके ऊपर 100-150 मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं पहले से ही पहले से 100-150 मुकदमा किसी बारे में, पानीपत किसी करनाल बारे हल्के में दर्ज है और उनका चोरी चपाटी का काम है। और साहब वो मतलब उनके ऊपर केस है, वो देख सकती है अपना ये अपना अच्छा एक चीज बताओ जी। कि वो जो इनकी साली है इन्हों शादी हो रखी है या वैसे रह रही है? वो जी शादी हो रही है, इससे बड़ी है, इसकी साली है वो। नहीं उसकी इनसे कम- शादी तो नहीं हो रखी ना? नहीं जी, उसकी छोटी बहन इसके घर पे है, उसकी 45 साल के आसपास उम्र होगी, 40-45 साल की आसपास। जिनके साथ अब ये हाँ वो इनके साथ जो रह रही है। जी 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 जी। और वो अपनी इच्छा से रह रही है, वो कैसे मैटर वो इसको मालूम होगा, इतना नहीं पता। यदि ऐसा कुछ सामाजिक तौर पे भी गलत है तो समाज को बिठा के पंचायत करके सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो चीज़ कानून बनाया जी इसके वो लिए। मतलब हाँ इसके जी। कुछ गलत काम हो भी गया उसके लिए कानून है। सुन, वो इसके माँ बाप ने तसल्ली दी इन लोगों को, भाई जिस दिन वो लड़का मिल जाएगा या वो लड़की मिलेगी हम वापस देंगे। जो पंचायत तौर से आप अगर दंड लगाना चाहोगे, जो बरादरी रूल लगाएगी, जो इसके ऊपर मतलब करेगी, वो हम तैयार है। अगर आप कानून तौर से निपटना चाहते हो, भी कानून तौर के हिसाब लेना चाहते हो, तो उसका कंप्लेंट करो भाई, उसका कंप्लेंट करो और कानून जो उसको सजा देगा, सीसन जज जो भी देगा वो प्रशासन देगा। पर लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, अपनी बदमाशी अपने हुम्मे पे मतलब खुद ब खुद कानून बना लिया, खुद ब खुद जी, अदालत जी, बना जी, ली, जी, खुद जी। ब खुद सजा दे दी। सब कुछ उन लोगों ने अपनी मर्जी से किया हैगा। उन लोगों पे थोड़ा क्या पूरा कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। इससे अलावा और भी ऐसे कांड करेंगे वो लोग, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बेहतर ज़्यादा सलूक करेंगे कुछ लोगों के साथ। मंसूबे इरादे मजबूत हो जाएंगे उन हाँ लोगों जी, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे उन लोगों का। देखो अभी प्रशासन क्या सोचता है, कितने जल्दी कार्रवाई करता है उन लोगों के पास। तो हम लोगों जितने हैं तो हमें अभी खतरा भी है उन लोगों से। उन लोगों ने फ़ोन कर हमारे ऊपर मतलब अभी प्रेशर डाल रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। समझौते का दबाव होता है। समझौते का नहीं, मारने का कर रहे हैं सर। अच्छा हाँ, इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लड़ाई का, समझौते का नहीं कर रहे वो लोग। तो अभी हमारे साथ जो पीड़ित है उनके भाई भी हमारे साथ है। किस प्रकार से ये सारी आप घटनाएं देखते हो कि मतलब ये हैवानियत वाली चीज़ है? सर इससे ज़्यादा हैवानियत क्या होगी? आपने अगर आज तक देखा है ऐसा काम भी, किसी ने इंसान ने कोई गलती कर दी, कोई कर्म कर दिया, तो उसके पंचायत भी होती है, बरादरी फैसला भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता जो उन्होंने कर लिया था। वीडियो क्यों बनाई उस चीज़ की, वायरल क्यों करी? हमें दुख नहीं है उसकी मारे पिटाई का, लेकिन अब दुख है, समाज में रहने लायक नहीं चल अब रहा। दुख है कि उन्होंने वायरल किए, हमारे को दिखाया है, बार बार उसकी चिंगाड़े सुना रहे हैं, भाई हमने ये देखो तुम्हारे वाले का क्या हाल कर दिया है, ये देखो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। दादागिरी वाली बातें उन्होंने करके दिखाई हैं। तो हमारी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रशासन पता से- कब लगा आपको कि आपका भाई उनके चुंगल में फंस चुका है और मार पिटाई चल रही है? हमारे को तो जो 12-1 बजे जो उसको उठाया ना, जब ये उसके उठाने के बाद में यहाँ पे जब उसको ले आए, हमारे को पता चला सुबह ही जब उन्होंने वीडियो भेजी। और फ़ोन किसी के पास में उसने वीडियो किया- किसने भेजी आपको? इन्होंने ही भेजी, इन्होंने ही वायरल करी। अब वीडियो अगर आप बना रहे हो तो आप ही वायरल करोगे, जाहिर सी बात है। दूसरा अच्छा कौन अब करेगा? वो जो इनकी साली है आपके भाई की, वो कहाँ पर है? वो भी घर पे ही, वो रहना चाहती है अभी आपके वहीं घर पे ही है? हाँ, आप लोगों के घर पे ही है? जी 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 इंटरव्यू दिया है उसने भी, हैं जी? इंटरव्यू दिया है उसने भी। मैं अपने मर्जी से आई हूँ, इसके साथ में अपनी मर्जी से रह रही हूँ, अच्छा। ऐसा इंटरव्यू दिया है उसने। तो कुल मिला के परिवार वालों से बातचीत की है और परिवार वाले ये कह रहे हैं हमें अपनी जान का खतरा है। और पुलिस सुबह पानीपत एसपी से भी मिले थे, एसपी ने आश्वासन भी दिया था कि कार्रवाई होगी। और अभी पानीपत के सिविल अस्पताल में वो मेडिकल करवाने के लिए आए हुए हैं। और अभी इन्होंने एक बात और नई चीज़ बोली है कि यहाँ पर भी उनकी रेकी की जा रही है, यहाँ पर भी जो दूसरा पक्ष है वो देखा गया है। और यदि दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रख सकता है हमारे माध्यम से। अभी हमने एक पक्ष की बात सुनी है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने कहा है कि बड़ी बर्बरता से बड़े कुकर्म किया है और क्या क्या बोले और क्या ना बोले ये सोचते हुए भी रूह कांप जाती है यदि वह किसी एक आम इंसान के साथ होता है और वो असलियत में हुआ है। और उससे हमने आप लोगों से बातचीत भी कराई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा और यदि दूसरा पक्ष सामने आना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी अपनी बात रख सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।